नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे यूपीआरवीओएनएल के बारे में। यहाँ पे बहाली निकाली गई है, पोस्टों की संख्या 187 है और ट्रेड इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बहाली है और इसमें आपको तैयारी कैसे करना है, किस तरह से आप पढ़ेंगे कि आपको नौकरी मिल जाएगा, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसलिए क्योंकि पिछला जो इसका बहाली था, इजीवे कोचिंग से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 2 जो बच्चे थे टॉपर थे। तो मेरे यहाँ से जब टॉपर निकले तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई गई होगी जिसके माध्यम से उन्होंने टॉप किया था। आपको भी मैं वही फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप भी इस एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे नौकरी पक्की है, गारंटी 100% आपको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन आपको सीरियस रहना पड़ेगा। और एक सूचना है कि इजीवे कोचिंग में ऑफलाइन बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप इजीवे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सभी क्लासेस लाइव है, ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन भी मोड से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है। मात्र 2 तरीका हम बताएंगे, ये 2 तरीका आपको 100% तैयार कर देगा। ये कौन सा 2 तरीका है जिसके माध्यम से आपको सिलेक्शन मिलेगा, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बहाली के बारे में आप जानना चाहते हैं, तैयारी का पैटर्न क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से जॉब करना है और उसमें किस तरह से तैयारी करना होगा, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस को समझिएगा तो समझ में आएगा। इसका सिलेबस 200 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस कितने का होता है? 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है और आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 200 में से जो ट्रेड थ्योरी होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मतलब ट्रेड थ्योरी से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लीजिएगा सही से। इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये 200 में से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो ये 2 मेजर पार्ट है जिससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 170 प्रश्न हो गया। बाकी के जो 30 प्रश्न होंगे ये आपके हिंदी, जीके, जीएस और जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। अब तैयारी का मेथड क्या होगा, ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तैयारी का मेथड क्या होगा? तो कोई भी तैयारी करना हो, कोई भी आप युद्ध जीतना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आपके सामने मौत खड़ा है तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो मौत से लड़ जाइए या अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अगर मौत से लड़ जाइएगा तो हो सकता है आप बच जाएंगे, बचने के चांसेस है कि आप बच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। लेकिन अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा तो वहां पे 0 चांस बनता है आपको बचने का, क्योंकि आपने उसको समर्पित कर दिया कि मुझे जान आप ले सकते हैं, ले लीजिए। और एक योद्धा कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करता है, लड़ के मरना वो पसंद करता है। तो आप भी एक योद्धा हैं, योद्धा की तरह सोचिएगा, नौकरी आपको मिलेगा। देखिए अभी क्या है कि फॉर्म स्टार्ट हुआ है, यूपीआरवीओएनएल का फॉर्म अभी भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। 12 तारीख से भरा जाना था, लेकिन आज 16 तारीख होने वाला है और फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन बहाली है, बहाली होने वाली है, फॉर्म भरा जाएगा, ये कन्फर्म है। तो अभी क्या करना है, और जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा भरा जाना, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, उस समय क्या करना होगा, ये दोनों बातों को हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पहला, आप दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, दिन को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इधर हो गया आपका मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, सुबह वाला शिफ्ट हो गया, और इधर इवनिंग शिफ्ट हो गया, दोपहर के बाद वाला शिफ्ट हो गया, ठीक है। दिन को हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद, ठीक है। तो 12 बजे से पहले मॉर्निंग स्लॉट की हम बात करते हैं। 150 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 200 में से 150 केवल ट्रेड थ्योरी से रहेगा, टेक्निकल से। मतलब मॉर्निंग वाले स्लॉट में हम सुबह 6 से 12, 6 घंटा की स्लॉट है, कम से कम 4 घंटे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे। 4 घंटे हम ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे सुबह 6 से 12 के स्लॉट में। 2 घंटा हम कम क्यों किए हैं? क्योंकि बहुत सारे उठने के बाद काम होते हैं, उस सब कामों को हाइड करने के बाद आपके पास शुद्ध 4 घंटे बचेंगे और उस शुद्ध 4 घंटे में आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना है। अब ट्रेड थ्योरी कैसे पढ़ना है?
कुछ बच्चों का ट्रेड थ्योरी पर पकड़ है, जिनकी थ्योरी अच्छी कंप्लीट है, मतलब थ्योरी में कहीं से कोई डाउट नहीं, कोई भी चैप्टर से प्रश्न पूछ लीजिए, उसके बारे में जानकारी पूछिए, कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत इनको नहीं है। तो आपको करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन की कमी है, नहीं है, तो 2 बुक खरीद लीजिएगा, एक रॉयल पब्लिकेशन का जिसमें 5000 क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, 5000 का क्वेश्चन है, और दूसरा यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिएगा, दोनों लगाइएगा। ये दोनों लगाने के बाद आपको ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऑनलाइन मोड प्रैक्टिस करने के लिए इजी वे का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिएगा, जो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है या हमारे एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है, बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। वहां सभी लेकर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। किनके लिए है? जिनका थ्योरी पे ठीक ठाक पकड़े, एवरेज तैयारी है। 100% की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भी थ्योरी पर कमांड है, थ्योरी जानते हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीधा शुरू कीजिए। और जहां जहां डाउट आ रहा है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसका थ्योरी जाकर देखिए, उसका आंसर को चेक कीजिए, और आंसर चेक करने के बाद समझिए, रिकॉल कीजिए कि मेरे से गलती क्यों हुआ, क्योंकि गलती क्यों होता है। आपको उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं होगा, पहली बार देखे होंगे, गलत सोच लिए होंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत सोचने से होता है। जो आपका जो थॉट होता है ना, वो क्वेश्चन के थॉट से मैच नहीं करता है। तो अपने सोच को चेंज करना। सोच कैसे चेंज होगा? जब क्वेश्चन गलत होगा, उस पर समय देकर जाकर उसका आंसर चेक कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए, उसका थ्योरी देखिए, क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसी को सही करना है, और उसको जो सही कर लिया उसको नौकरी मिल जाता है। तो उनके लिए दूसरा, जिनको लगता है कि थ्योरी मुझे नहीं पता है, तो पता कैसे करेंगे? आपको थ्योरी नहीं पता है, आप बैठ के चैप्टर का नाम लिखिएगा। टोटल हम बता दे रहे हैं, जब 25 से 30 चैप्टर है, टोटल 25 से 30 चैप्टर है। आप 1 मिनट के अंदर में वो सारे चैप्टर का नाम लिख दीजिए। अगर आपको सारे चैप्टर का नाम याद है, मतलब थ्योरी आपका सही है। अगर नहीं याद है तो आपका थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि मुंह पे, ओठों पे नाम होना चाहिए चैप्टर का। जब चैप्टर का नाम याद है तो चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम लिख दीजिए, तब हम समझेंगे आपको थ्योरी पता है। और ये नहीं कर पा रहे हैं तो थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देह चुराई करेंगे, झूठ मूठ कर आत्म संतावना देंगे कि हमको पता है। पता कुछ भी नहीं है। टेस्ट कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर में 2500 चैप्टर का नाम लिख दीजिए। और जब 2500 चैप्टर का नाम लिख देते हैं तो 5 मिनट के अंदर में सारे चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक है उसका नाम लिख दीजिए। और इसके बाद आपको जरूरत नहीं है थ्योरी देखने का, आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो थ्योरी को पढ़ना है। अब थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो थ्योरी कैसे पढ़ना है? तो थ्योरी को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि हम सुबह में 4 घंटे हम इसको दे रहे हैं, सुबह का स्लॉट पूरा दे रहे हैं 4 घंटे। तो 1 महीने के अंदर में आपको 1 महीने के अंदर में थ्योरी को कंप्लीट करना है, कंप्लीटली पढ़ खत्म कर देना है। और ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका टेस्ट देते जाइएगा। टोटल कितना चैप्टर है आपका? 25 से 30 है, ठीक है, 25 से 30 चैप्टर टोटल है ट्रेड थ्योरी में, ठीक है। तो आपको 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है और उसका टेस्ट दे देना है। 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है और उसका टेस्ट दे देना है। तो इससे आपको 1 चैप्टर कंप्लीट होगा, और टोटल 25 से 30 दिन में आपका एक पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा और एक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से जो जो चीज़ें गलती हुई है उस पर फोकस करेंगे, उसका इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड थ्योरी को रेडी करना है, जरूरी है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। और सुबह का स्लॉट मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि सुबह सुबह जब फ्रेश होकर आप बैठेंगे पढ़ने तो आप निश्चित तौर पे अच्छा से पढ़ सकते हैं। और इन सबों में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका यूपीआरबीओ का तैयारी करना है और जल्दी तैयारी करना है तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास नहीं, ऑनलाइन मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। 7 तरह के मॉड्यूल हम देंगे, मॉड्यूल का नाम बता दे रहे हैं आपको। पहला वीडियो लेक्चर देंगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन वीडियो देंगे, तीसरा प्रीवियस क्वेश्चन देंगे, उसका सोल्यूशन वीडियो देंगे, ठीक है। सारे जितने भी पीछे क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाएंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन करवाते जाएंगे। तो तमाम तरह की चीज़ें दे देंगे। अगर उसको सही ढंग से पढ़ लिए तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर वाला का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं दोपहर के बाद वाला। दोपहर के बाद में हो सकता है 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद, या हो सकता है 1-2 घंटा आप कहीं और भी काम होगा वो करने के बाद बैठेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही सबसे बड़ा पार्ट है। टेक्निकल में ट्रेड थ्योरी और नॉन टेक्निकल में रीजनिंग 20 से 25 मार्क्स का आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। और इसको भी पर डे आप 1 चैप्टर
प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा कि एक चैप्टर पर डे हम प्रैक्टिस कर लें। तो इसमें थ्योरी होता नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी थोड़ा सा होता है, क्वेश्चन ही लगाना होता है। और मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक ही खासियत है कि जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है, क्वेश्चन को लगाने का अनुभव बढ़ता है। तो थ्योरी नाम का चीज़ होता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना होता है। और इसमें मिस्टेक आप क्या करते हैं कि आपको वे नहीं पता होता है। किसी क्वेश्चन में आप 10 मिनट ले लेंगे, 15 मिनट लग जाएगा, 5 से 7 मिनट लग जाता है, वो मतलब वो आपका प्रैक्टिस नहीं है। आपको शॉर्टकट तरीका मालूम होना चाहिए रीजनिंग का, तब जाकर किसी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेंगे। क्योंकि जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं सब ट्रिक पे होते हैं, और ट्रिक नहीं मालूम है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको पकड़ सही से नहीं है, अगर आपको चैप्टर का नाम पता है, शायद नहीं पता तो 1 मिनट के अंदर भी सारे चैप्टर का नाम लिख के देखिएगा। और चैप्टर का नाम आपको पता है तो आप रीजनिंग का तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो इजी वे कोचिंग का रीजनिंग का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बेहद ही कम पैसे में आपको मिल जाएंगे रीजनिंग का मास्टर कोर्स। तो रीजनिंग का मास्टर कोर्स ज्वाइन करिए, उसमें प्रैक्टिस सेट और वीडियो सोल्यूशन भी हम दिए हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि आप अपना कोर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, आपकी मर्जी है कि ITI के लिए, UPRVUNL के लिए डेडिकेटेड कोर्स किसी के पास है या नहीं है। मार्केट में बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो स्पेशल ITI के लिए है ये कह नहीं सकते हैं। तो मैं जब गाइड कर रहा हूँ क्योंकि खुद से तो नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट में चीज़ों को परचेज करने जाइएगा, गलत चीज़ें परचेज कर लेंगे, गलत जगह समय देंगे तो फिर सिलेक्शन में आपको टाइम लग सकता है, सीधा सवाल है। तो इसीलिए फोकस कीजिए, वैसा कंटेंट खोजिए जो उसके लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग कंप्लीट हो गया आपका कि सेकेंड हाफ में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना। और रीजनिंग को भी पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में, इसके बाद स्लो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से 2 महीना केवल वर्क कर लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी 70% हो जाएगी। फॉर्म भरे 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम देता है ना, तो 70% तक आपका तैयारी 100% हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इवनिंग टाइम में, जब शाम को 6 बजे के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। आफ्टरनून के बाद इवनिंग आता है और 6 बजे के बाद आप थक चुके होंगे। आप 6 बजे के बाद थक चुके होंगे क्योंकि आपने ट्रेड थ्योरी पे उसी स्पीड से काम किया है, आप रीजनिंग पे काम किया है और थके हुए हैं। चाय वो पीने के बाद, थोड़ा सा घूम के आने के बाद, फ्रेश होने के बाद बैठिएगा और उठाइएगा हिंदी, ठीक है। हिंदी डेली 15 से 20 मिनट, 20 मिनट काफ़ी है हिंदी के लिए, 20 मिनट काफ़ी है। 20 मिनट में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हिंदी आप जानते हैं ज़्यादा इसमें लोड नहीं है, बस ऐसे ही देख लेना। जैसे मुहावरा हो गया, 10-20 को मुहावरे पढ़ लिए, लोकोक्तियाँ पढ़ लिए, अनेक शब्दों को एक शब्द पढ़ लिए, विलोम शब्द पढ़ लिए, संज्ञा सर्वनाम देख लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होता है जो हिंदी में देखना होता है। तो 20 मिनट इसको दे देंगे। और जीके जीएस में से पोर्शन उठाइएगा जीके वाला डेली आधा घंटा और 1 घंटा दे सकते हैं। मतलब शाम को 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम दीजिएगा ये नॉन टेक्निकल वाले पे, कि 2-4 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा तो आपकी तैयारी धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन जरूर पता चल जाएगा कि तैयारी आपकी हो गई है और आपका सिलेक्शन अब होने वाला है, ठीक है। तो ईमानदारी से अगर 2 महीने इस तरह से पढ़ लिए तो आने वाले 2 महीने ऑटोमेटिक आप पढ़ते जाइएगा, लोड नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं ना तो उस समय लगता है, गाड़ी को स्टार्टिंग में लाने में समय लगता है, लेकिन जब गाड़ी चल देती है ना तो फिर ज़्यादा लोड नहीं लगता, फिर ज़्यादा इंजन पर लोड नहीं आता, क्योंकि गाड़ी रनिंग में है। अब जितना स्पीड बढ़ेगा उतना स्पीड बढ़ जाएगा। एक बार 2 महीने के अंदर में आप इन सारे चीज़ों को इस तरह से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको मेहनत ही नहीं है, केवल क्वेश्चन को देखना है और आगे बढ़ते जाना है, रिकॉल करना है। केवल रिकॉल मेथड पे काम करेंगे। कब? 2 महीने के बाद, क्योंकि 2 महीने के बाद आपको सारा चीज़ पता होगा कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमी है, कौन कौन से चैप्टर मेरा कमज़ोर है, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहे हैं। बस उसी पर फोकस करना होता है, क्योंकि अपने कमजोरियों पे, अपने गलतियों पर फोकस करेंगे, तैयारी जल्दी होगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एक ही चीज़ को रट्टा मारते रहेंगे, बार बार वही चैप्टर को पढ़ेंगे, जब उठेंगे जब उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आप एक चैप्टर पढ़े, अगला चैप्टर पढ़िए, गलती हुआ उसको नोट डाउन करके रखिए, नेक्स्ट टाइम आएगा समय, सर्कल पूरा होगा आएगा, वहाँ पर पहुँचेंगे तब उसको फिर से देखेंगे। यही नहीं कि उसी को सुधारने में बाकी चीज़ें खराब कर लें, ठीक है। बाकी अगर फॉर्म आएगा तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट आ गया, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ ऑनलाइन भरना, या ऑनलाइन भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भर दीजिएगा। उसका वीडियो ITIinstitute.com पे आ जाएगा। दूसरा,
जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा, फॉर्म भरना कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा कि इसके बाद क्या करना है। इस स्ट्रेटेजी पर काम आज से आप लोग शुरू कर देंगे। आई होप वीडियो अब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इस तरह का वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर एक जो संस्थान है जिसका भी आप तैयारी करते हैं उस पर वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए